इस वक्त जो है सिर्फ क्या मासूमियत पे वोट पड़ेंगे? अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो एक तरफ शहबाज स्पीड है, दूसरी तरफ बुज़दार स्पीड है, और वो पूरी कौम ने देखा। तो कारकर्दगी का कोई लोग उनसे पूछेंगे? और दूसरा ये जो कागजात छीनने का आपने जिक्र किया, मौलाना ने भी आज प्रेस टॉक में कहा है कि इसकी हम मजम्मत करते हैं, और जिस तरह के ये हालात हैं इसकी जिम्मेदारी जो है फिर इलेक्शन कमीशन पे आती है। तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं कि मौलाना की जानिब से इसकी मजम्मत किया जाना? देखें, अगर आप वो स्पीड की बात करते हैं ना, तो फिर तो मोहसिन नकवी की तो ओवर स्पीड है, तो उन्हें रहने देते हैं। नहीं, मोहसिन नकवी नहीं सर, राना साहब एक मिनट प्लीज सर मोहसिन नकवी की ओवर स्पीड नहीं, वन व्हीलिंग है। मतलब उनका जो काम है वो करवाने नहीं आ रहे, वो वन व्हीलिंग करते जा रहे हैं आइन और कानून के सामने। पर एनीवे प्लीज कैरी ऑन। बस ये देख लेना, कानून ऐसे ही है। कानून तो इसहाक डार साहब को 4 साल तलाश करता रहता है, फिर कानून अपने तैयारे में बिठा के उन्हें लाके और माजरत करके उन्हें वजीर खजाना बना देता है। तो ये कानून की छोड़ेंगे, कानून जो है वो मोम की नाक है ताकतवर के सामने। लेकिन अभी फजलुर रहमान साहब ने अभी आज गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि मासूम खान को कोई विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा, उन्हें तो प्रोजेक्ट के तौर पे ऊपर लाया जा रहा है। और ये बात मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि 2400 लोगों के कागजात भी जमा हो गए। मासूम खान के खिलाफ आज साइफर केस की जो है वो भी उस पर भी आ गया कि जिसपे रोक दें, उन्हें मासूम भी करार दे दिया गया। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा हाथ ना हो जाए मियां साहब के साथ, और सारा कुछ किया धराया जो है यहीं का यहाँ रह जाए। क्योंकि छोड़ दे सोशल मीडिया, छोड़ दे सारा कुछ, सब कुछ छोड़ दे। अगर आप इतने ही आप तगड़े हैं तो आपको खौफ किस बात का है? किस चीज की वजह से आप ये सारा कुछ करते फिर रहे हैं? और रही कारकर्दगी की बात, तो यार मुझे नहीं समझ आती कि हम इस बात को क्यों कारकर्दगी लेते हैं कि जी देखें हमने लोड शेडिंग खत्म की। तो ये पैदा किसने की थी? पिछले 40-45 साल से हुक्मरान आपसे, तो लोड शेडिंग पैदा किसने की थी? किसके दौर में पैदा हुई थी? किसके दौर में माली बुरान पैदा होकर 4-4 दफा IMF के चरणों पे जाके हमें बैठना पड़ा था? तो कारकर्दगी को खाली नहीं, ये इसहाक डार टाइप बयानात के जी हमने डॉलर को यूं कर दिया था, मसनूई तौर पे आपने जो बबल तैयार की थी वो फिर फट भी गई थी। तो कारकर्दगी ये नहीं है। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, मेरी एक राय है जाती, कारकर्दगी इस कहते हैं कि कोई लीडर अपनी कौम को आगे कितना लेके गया। अगर आपके दौर में पाकिस्तानी कौम पे कर्जों का बोझ पड़ा और हर आदमी के वो कर्ज बढ़े, तो ये कारकर्दगी नहीं है, ये सिर्फ रंगबाजी है। आपने की, कामयाब रहे, लेकिन फिर भी अवाम में अगर आपकी पजीराई नहीं, तो इसका मतलब ये कि अवाम आपसे मुतमईन। कैंडिडेट का हल्के में होना, हल्के की सियासत को समझना, अब उस तरह की शख्सियात नजर नहीं आ रही। तो आप समझते हैं कि इस पोजीशन में वो हैं कि कोई साइजेबल कोई सीट्स वो जीत सकेंगे, या सिर्फ ये वही सोशल मीडिया तक ही धूमधाम के लिए जी 2500 हमने कागजात जमा करवा दिए हैं तो देख लें जी हमारी बल्ले बल्ले हो गई है? देखें, एक तो बात ये मैंने 2 अपनी जिंदगी में रेफरेंडम देखे, एक ज़िया-उल-हक का देखा था, एक मुशर्रफ का देखा था। अगर आप हालात एक रेफरेंडम की शक्ल में बना देते हैं कि PTI को बिल्कुल माइनस कर देते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ही अकेले पंजाब में नजर आएंगे और उनके इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आएगा, तो ये एक रेफरेंडम होगा जैसे मुशर्रफ का हुआ था या ज़िया-उल-हक का हुआ था। और वो मुझे रेफरेंडम की झलक नजर आनी शुरू हो गई है कि जिस तरह आपने अभी आज भी जो ताइद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदगान है उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रियासत ये तय कर चुकी है कि इस इंतखाबात में नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ हो गए। और उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ बामुकाबला अगर नवाज शरीफ भी हुए तो फिर भी वो दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर कहते हैं, तीसरा भी बड़ा इशू है राना साहब। मेरी अर्ज सुन लीजिए कि अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ था कि मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ होंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अगर नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ हुए ना, तब भी नवाज शरीफ तीसरे नंबर पे ही आएंगे। क्योंकि जो मैं अवाम की नब्ज देख रहा हूँ, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, सारा दिन लोगों से मिलता हूँ, उनके ख्यालात जानता हूँ, तो जो मैंने पहली दफा पाकिस्तान के आम तबके में रद्द अमल देखा है इस निज़ाम के हवाले से और इस सारे जो कुछ भी चल रहा है वो बड़ा खौफनाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंतखाबात वाले दिन अगर जरा सी कोई ऐसी वेव चल गई तो ये सारा कुछ इंतजाम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वर्ल्ड कप तक इंडिया से फाइनल तक में जीतता हुआ नजर आया था
और फिर भरे पूरे क्राउड के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने उसको रुस्वा कर दिया। तो मैं आज शहबाज शरीफ हमजा जो है ऑलरेडी मियां साहब को इस बात की तरफ इंडिकेट कर चुके हैं कि उनकी पोजीशन जमीनी क्या है पंजाब में। अब आप मैनिपुलेट कर लें, इस तरह करके एक रेफरेंडम करा लें, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये फतह नवाज शरीफ की सियासी हमेशा के लिए इनिंग खत्म कर देगा। अगर उन्होंने वोटों के जरिए, इलेक्टेबल्स के जरिए, जोड़ तोड़, ऊपर की ताकत, मिलकुल के ये सारा कर लिया तो उनका 42 साल कैरियर जो है वो पहली दाव पे लग चुका है। ये हमेशा खत्म हो जाएगा। वो फिर इससे बाहर नहीं आ सकेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ कैसा खिलवाड़ किया।